नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 5। संपदः कृतवः लोकः महिषी भ्रातरः मही जम्बूद्वीप आधिपत्यं च यशः च त्रिदिवं गतं संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं संवत्कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशस्त्रिदिवं गतं संपदकृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशस्त्रिदिवं गतं संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति इत्यादि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। तो महाराज युधिष्ठिर का यहाँ पे जो त्याग है उसका वर्णन कर रहे हैं। और जैसे कि चौथे श्लोक में कहा था ना, निष्प्रह सर्वे कामेभ्यो कृष्ण पादाब्ज सेवया, कि वो कृष्ण चरण कमलों की सेवा से सारे कामनाओं से, सारे भोगों से क्या थे, निष्प्रह थे, उन्हें इच्छा नहीं थी। तो उनके पास क्या क्या भोग थे इसका वर्णन कर रहा है। तो कह रहे हैं संपदा,
सभी प्रकार की संपत्तियां थी उनके पास, मतलब क्योंकि राजा थे, राजा नहीं सम्राट थे, तो हाँ पूरे भारत के नहीं पूरी पृथ्वी के, है ना, सम्राट थे। राजा वो होता है मतलब जो किसी एक क्षेत्र का, और सम्राट वो होता है जो पूरी पृथ्वी का, जिसके अंडर में कई सारे क्या हो, राजा हो, उसको सम्राट कहते हैं। जैसे जब मुग़ल आए तो तब वो बादशाह शुरू हुआ, बादशाह सलामती, है ना, वो सलामती, तो वो मतलब पूरे भारतवर्ष के क्या होते थे, पर ये पूरी पृथ्वी का जो होता था वो सम्राट कहा जाता था हमारे यहाँ पे। तो युधिष्ठिर महाराज सम्राट थे, तो उनके पास बहुत सारी संपत्तियां थी और उन संपत्तियों का इन्होंने सदुपयोग किया था और उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे। संपदात कृतवः, कृतवः यानी यज्ञ, क्रतु शब्द जो है यज्ञ से, यज्ञ को कहते हैं, और कृतवः बहुवचन में, यानी बहुत सारे यज्ञ किए थे। और 3 अश्वमेध यज्ञ तो अभी भी करा है, जो युद्ध होने के बाद कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 3। और उन यज्ञों से उन्हें ऊपरी लोकों में स्थान प्राप्त हो गया था, इसलिए कृतवः लोका, लोका का मतलब है ऊपर के लोकों में, जो जहाँ जाना मुश्किल है पर इनको वहाँ पे स्थान प्राप्त हो गया था, यानी इनका अधिकार हो गया था। इसलिए इनके पास संपत्तियाँ भी थी जिसका सदुपयोग उन्होंने यज्ञों में किया, और यज्ञों से इनको क्या प्राप्त हो गए, कई सारे लोक प्राप्त हो गए, जैसे कृतवः लोका। और महिषी, और इनकी जो पटरानी थी द्रौपदी थी, जो कि इतनी सुंदर थी कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो कोई भी जो राजा आया था वो स्वयंवर की प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाया, और किसने पूरी की थी? अर्जुन ने। तो उसके बाद वहाँ पे द्रौपदी के लिए युद्ध होने लगा कि नहीं ये जो है हम ही इसे विवाह करेंगे, कोई कर हम करेंगे, तो आपस में क्या हो गया, लड़ने लगे आपस में, है ना, कोई प्रतिज्ञा पूरी कर नहीं रहा, पर फिर भी सबको क्या चाहिए, द्रौपदी चाहिए पत्नी रूप में। तो वहाँ पे मतलब युद्ध हो गया था, यानी इतनी सुंदर थी द्रौपदी। तो ऐसी द्रौपदी इनकी क्या है, पटरानी है, इसलिए महिषी शब्द है। ये बता रहे हैं उनके पास क्या क्या भोग हैं, क्या क्या ऐश्वर्य हैं, ये बताया जा रहा है। और इसी द्रौपदी के लिए जो जरासंध था उसके मन में भी गलत विचार आ गया था, जिससे भीम ने उसको बाद में मारा था, है ना, ये कथा भी महाभारत में आती है। जरासंध, हाँ नो सॉरी, जरासंध कह रहा हूँ, वो जो जयद्रथ था, हाँ जयद्रथ के मन में गलत विचार आ गया था, तो भीम ने उसको मारा था। ऐसे ही एक और था कीचक, हाँ, तो उसको भी भीम ने क्या किया था, उसको तो भीम ने मार ही दिया था। मतलब द्रौपदी बहुत, इवन जब वो वहां पे चले गए थे ना, क्या कहते हैं, अज्ञातवास में, तो द्रौपदी क्या बन गई थी, उसकी दासी बन गई थी, मतलब उसका सजावट, सेरेंडरी मेकअप वगैरह करती थी रानी का, जैसे ब्यूटी पार्लर में लोग करते थे। तो मतलब तब भी वो जो है इतनी सुंदर थी कि वो मतलब कीचक, उससे क्या है, उसके अंदर गलत भाव आ गया था, तो भीम ने उसको क्या किया था, फिर मार दिया था। तो ऐसी उनकी पटरानी है। और आगे कह रहे हैं भ्रातरः, भ्रातरः मतलब भाई। भीमसेन अर्जुन जैसे भाई हैं जो देवताओं को भी जीत सकते हैं, ऐसे भाई उनके सब अनुयायी थे। कोई विरोध में नहीं था कि कोई विपक्ष में हो, कोई युधिष्ठिर की बात को टाल दे, ऐसा कोई नहीं था। सब उनके क्या थे, अनुगत थे, यानी उनके पास यज्ञ भी थे, उन यज्ञों से कई लोक भी थे, यानी परलोक का भी ऐश्वर्य था, इस लोक का भी ऐश्वर्य था, बहुत सुंदर पत्नी भी थी और भाई भी सब अनुगामी थे, है ना। मही पृथ्वी भी उनके अधिकार में थी, पूरी पृथ्वी। और जम्बू द्वीपाधिपत्यम च, जम्बू द्वीप में उनका आधिपत्य था। जम्बू द्वीप किसे कहते हैं,
ये पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। है ना। ये जो द्वीप है, जम्बूद्वीप पे वर्तखंड है। हाँ, जो हम जिस वर्ष में हम रह रहे हैं, भारतवर्ष, ये जम्बू द्वीप के भीतर है। इस जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष हैं, तो उसमें से 1 वर्ष में हम लोग रह रहे हैं। तो पूरे जम्बू द्वीप जो है खारे समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप के चारों तरफ कौन सा समुद्र है? नमक वाला, है ना, खारा समुद्र। ये समुद्र एक ही है, बेशक इसको कोई अटलांटिक बोले, कोई कुछ बोले, एक ही समुद्र है जिसने पूरे जम्बू द्वीप को क्या कर रखा है? घेर रखा है। इसको हमारे शास्त्रों में लवण सागर कहा गया है ना। ये नमक का समुद्र है, यहाँ से नमक ही जो है निकलता है और कुछ नहीं। 9 समुद्र। हाँ? 9 समुद्र बोले आप? नहीं, 7 समुद्र हैं। समुद्र 7 हैं, 9 द्वीप हैं और 9 वर्ष हैं, द्वीप नहीं। इस जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष हैं, जैसे किम पुरुष वर्ष, इलाव्रत वर्ष, भद्रक वर्ष, ऐसे भागवत के 5वें स्कंद में उनका वर्णन है। तो उसमें से 1 वर्ष है भारतवर्ष। और बाकी वर्ष हाँ, और बाकी वर्ष कौन से बोले गए हैं? जैसे एक तो भारत हो गया, हाँ, वो सब वर्णन है ना उसमें। किम पुरुष वर्ष वो कहाँ पे है? जो उसी जम्बू द्वीप में है, पर वहाँ पे अब आप लोग जा नहीं सकते। वहाँ पे है ना, गति रोक दी गई है हम लोगों की। हम सिर्फ भारतवर्ष में ही जा सकते हैं। 9 और में से सिर्फ एक। एक पे ही 1 वर्ष ऐसा इलावर्त वर्ष जहाँ पे शिवजी एक पुरुष हैं। अगर कोई पुरुष वहाँ जाएगा स्त्री बन तो वो स्त्री बन जाएगा, है ना। तो ऐसे कई वर्ष हैं जो वहाँ पे हमारी गति नहीं है। जैसे 1 वर्ष है किम पुरुष वर्ष, वहाँ पे भगवान राम जी की पूजा होती है। हनुमान जी उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, भक्ति भाव सेवा करते हैं। तो हनुमान जी वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे कई वर्ष हैं जहाँ पे हमारी गति नहीं है, पर वो है इसी जम्बूद्वीप के अंदर। इस जम्बूद्वीप के बाद और 6 द्वीप और हैं जो जम्बूद्वीप से भी बड़े बड़े हैं। और कोई जो है दूध के समुद्र से घिरा हुआ है, कोई गन्ने के रस से घिरा हुआ है, कोई घी के समुद्र से घिरा हुआ है, कोई मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार ये घिरे हुए हैं। जैसे देवताओं ने मंथन किया था ना, दैत्यों और देवताओं ने, असुरों ने, तो वो मंथन क्षीर सागर का किया था। इस समुद्र का नहीं किया था, लवण सागर का। वो क्षीर सागर यानी दूध का समुद्र था। तो इस प्रकार से 7 समुद्र हैं और जिन्होंने 7 द्वीपों को घेर रखा है। और उसमें एक ये हमारा द्वीप है जिसको जम्बू द्वीप कहते हैं। और इसमें जो है 9 वर्ष हैं, हर द्वीप में 9 वर्ष। तो 7 द्वीपों में लगा लो कितने वर्ष हो जाएंगे? सब में 9 वर्ष। मतलब ये समझ लग सकते नहीं, एक द्वीप के छोटे छोटे खंडों का जो डिवीजन होता है पार्ट्स में, उसको वर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे द्वीप की डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे तो सनातन धर्म के हिसाब से तो जो भी हम यहाँ पे संस्कृत में बोलते हैं और जो आए दिन बोलचाल की भाषा में सुनते हैं उसकी डेफिनेशन तो अलग अलग हो जाती है। जैसे द्वीप तो यहाँ छोटा सा कहा जाता है, कोई भी जो पानी से घिरा हो छोटे से द्वीप को भी द्वीप कहते हैं। तो संस्कृत के हिसाब से द्वीप का क्या मतलब होता है? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे द्वीप हो जाएंगे। वो उसकी ने द्वीप का मतलब है जो पूरा एक द्वीप गिरा तो समुद्र से ही होता है ना। और द्वीप की परिभाषा तो यही है जो समुद्र के बीच में हो, समुद्र से घिरा हुआ हो, चारों तरफ उसके समुद्र हो, तो उसी को द्वीप की परिभाषा बताई गई है। पर यहाँ पे जो द्वीप हैं बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें एक एक द्वीप में 9 वर्ष हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई भी बताई गई है। और ये जम्बू द्वीप जो है सबसे छोटा द्वीप है, यानी जितना जम्बू द्वीप है उससे डबल इसको खारे समुद्र ने घेरा हुआ है। कितना द्वीप है? काफी कई लाख जो है इसका योजन बताया गया परिमाण। ये जो पूरी पृथ्वी है ये पूरा 7। पूरी पृथ्वी जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, हाँ, जितने भी कॉन्टिनेंटल्स दिख रहे हैं वो जम्बूद्वीप की कैटेगरी में आएगा। ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जम्बू द्वीप भी नहीं दिख रहा। जम्बू द्वीप में भी 1 वर्ष दिख रहा है, भारतवर्ष, है ना। ये भारतवर्ष जो है पूरा पृथ्वी हुई जो आज जो यहाँ पे human- जो हाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नीला गोला है ना आपका, हाँ, तो ये भारतवर्ष है, ओके। है ना। इसके बाहर जो है
अभी बहुत सारे और लोक हैं, वर्ष हैं, तो वो सब जो सब मिला के पृथ्वी होते हैं। तो ये पृथ्वी केवल ये नहीं है, ये कहने को कई बार इसको भी कहा जाता है, जैसे कोई कहे कि मैं इस समय इंडिया में हूँ, तो ये पूरा इंडिया थोड़ी है। ये तो इंडिया में भी एक शहर है दिल्ली, उसमें भी एक छोटा स्थान द्वारका है ना। पर कहने को कह सकता है कि मैं इंडिया में हूँ, तो ऐसे कोई कहने को कह सकता है मैं पृथ्वी में हूँ, पर ये पूरी पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी का एक पार्ट है जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, और उसमें जो हमारा देश है उसको भरतखंड कहते हैं। माने जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, है ना, इस प्रकार से ये भरतखंड है। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज तो पूरा पृथ्वी का राजा थे। हाँ, युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं। भरत महाराज ये मात्र ये हमारा इस खंड का राजा थे। जम्बूद्वीप के थे ना? नहीं, वो ही बता रहा हूँ ना, सुनो। जो युधिष्ठिर महाराज हैं पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, पर यहाँ पे केवल क्या लिखा हुआ है श्लोक में, जम्बूद्वीप। जम्बू द्वीपम आधिपत्यम च, है ना, कि जम्बू द्वीप में आधिपत्य है। तो ये जम्बू द्वीप क्योंकि सबसे पवित्र है इन सारे वर्षों में और सारे द्वीपों में, जितने द्वीप हैं और जितने वर्ष हैं उनमें जम्बू द्वीप पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि इसी जम्बू द्वीप के अंदर भारतवर्ष है, और इसी भारतवर्ष में जो है कर्म भूमि माना गया है। बाकी कहीं कर्म भूमि नहीं है, बाकी सब स्थान भोग भूमि है। यहीं से कोई व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है ना, यहीं से कोई व्यक्ति ऊंचे लोकों में जा सकता है। अगर किसी को भगवत धाम आदि की प्राप्ति करनी है तो उसे भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी नहीं जा सकता। तो इसलिए इसको सबसे पवित्र माना गया है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है जम्बू द्वीप आधिपत्यम च, मतलब ये पवित्रता की दृष्टि से कहा गया है। वैसे वो पूरे द्वीपों के ही उनका आधिपत्य है, वो पूरी पृथ्वी के सम्राट है। इसका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे भगवान राम पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, पर फिर भी उन्हें अयोध्यापति कहा जाता है। अब अयोध्यापति का मतलब ये थोड़ी कि अयोध्या के मालिक हैं, वो पूरे किसके हैं? पूरे ब्रह्मांडों के, अनंत सृष्टि के वो ईश्वर हैं। पर कहने को हम क्या कह देते हैं? अयोध्यापति है, अयोध्या के स्वामी हैं। पर अयोध्या के स्वामी नहीं है, स्वामी तो सबके हैं। जैसे कृष्ण को कहते हैं द्वारकाधीश है, तो द्वारका के ही नहीं है ना, पूरे सारे ब्रह्मांड उन्हीं के हैं। पर कहने को क्या कहा जाता है कि वो द्वारका के क्या है? स्वामी हैं। तो इसी ये जो फॉरेनर्स और प्रॉपर जी बनाए थे डिसेबल, वो तो भारत में जन्म नहीं लेते, वो क्या भगवत धाम प्राप्त नहीं कर सकते? नहीं, वो भारतवर्ष ही है ना। ये पूरा जो है, जो यूरोप आदि है, वो सब भी भारतवर्ष के अंदर ही आता है। पर वो हमारा देश जो है ना, उसको भरतखंड कहते हैं। पर वो भारतवर्ष में सब कुछ आता है, क्योंकि जो भारतवर्ष की डेफिनेशन दी गई है ना, वो कर्म भूमि वो सारे सब जगह घटित होती है, और जो अन्य वर्षों की डेफिनेशन दी गई है वो कहीं भी घटित नहीं हो रही यहाँ पे। जैसे अन्य वर्षों में कहा गया है कि लोग 10-10 हजार साल जीते हैं, तो कहाँ जी रहे हैं? यूरोप में कोई जी रहा 10,000 साल? अमेरिका में कोई जी रहा 10,000 साल? है ना। जो भी डेफिनेशन दी गई है शास्त्रों में भारतवर्ष की, उसी के हिसाब से सब जो है मैच करते हैं, अमेरिका, यूरोप वगैरह। तो ये सब भारतवर्ष ही था पूरा पहले, और उसमें हमारा देश अलग किया गया, उसको भरतखंड बोला गया। इसलिए जब भी संकल्प पढ़ते हैं ना ब्राह्मण लोग, तो वो यही कहते हैं, है ना, वराह कल्पे जम्बू द्वीपे, है ना, आर्यवर्ते भरतवर्ष, है ना, भरतखंडे, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो बोल रहे हैं कि जम्बू द्वीप में, अगर जैसे कि इससे समझ सकते हैं कि जो अभी जीवित है वो बस इतने ही उम्र लेके जी सकते हैं जितने कि ये भारतवर्ष के लिए। नहीं, जम्बू द्वीप में नहीं, इसलिए भारतवर्ष की बात हो रही है। जम्बू द्वीप में भी और वर्ष हैं, वहाँ पे 10-10 हजार साल जीते हैं लोग। उनमें शुरू से बल पराक्रम होता है, उनमें हजार हाथियों का बल होता है, ऐसे लोग होते हैं। यानी पृथ्वी में ही ये स्थान जो है सिर्फ कर्म भूमि है, बाकी सब स्थान भोग भूमि है। इसलिए पहले इस भारतवर्ष का नाम था अजनाभ वर्ष। जब ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिया, तो ऋषभ भगवान ने इसको कर्म भूमि माना कि ये अजनाभ वर्ष ही क्या है? कर्म भूमि है। और फिर महाराज
उनके पुत्र हुए भरत महाराज, तो उनके नाम से इस वर्ष का क्या पड़ गया, नाम पड़ गया भारतवर्ष। वैसे पहले इसका नाम क्या था, अजनाब वर्ष। यानी पूरी पृथ्वी भी कर्म भूमि नहीं है, पूरी पृथ्वी में बाकी सब स्थान भोग भूमि है। भोग और कर्म का मतलब समझते हो ना कि नहीं समझते? भोग में कोई मतलब जैसे अभी जो कुत्ते का भी योनि है वो भोग योनि है, उसमें वो कुछ चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मतलब वो अपने भोगों के हिसाब से आगे गति को जाएंगे। जैसे कुत्ता भी है, वो अपने हिसाब से कुत्ता बनाए, अब वो इससे आगे तरक्की करेगा। तरक्की करेगा मतलब इससे ऊपर की योनि में हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी योनि क्या है, भोग योनि है। पर हाँ, वो एक के बाद एक ऊपर उठते जाएंगे। जैसे घास का तिनका है, वो भी ऊपर उठ के अगली योनि में जाएगा, अब से यानी अपने से श्रेष्ठ जाएगा। पर एक मनुष्य ही ऐसा है जो भारतवर्ष में है, ये चाहे तो ऊपर भी जा सकता है, और इतनी ऊपर की भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, और चाहे तो नरक में भी जा सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कर्म भूमि कहते हैं। भारत को कर्म भूमि कहते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज है वो नहीं कर्म भूमि है, वो भी भारत में ही आती है ना। हाँ, वो भी कर्म भूमि है, क्योंकि वो सभी भारतवर्ष है, कर्म भूमि वो सब है। तो इस प्रकार इस कर्म भूमि में लोगों की उम्र यही होती है, कलयुग के हिसाब से वही 80, 90, 100 साल के आसपास जो भी होगी वही उम्र होगी। और यहाँ पे बल भी लिमिटेड है, शक्तियाँ भी लिमिटेड है, और सब चीज़ें लिमिटेड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको कर्म भूमि माना गया है। तो इसलिए सबसे पवित्र होने, इसलिए देवता लोग भी भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। अच्छा, तो ये 14 लोकों में जो पृथ्वी है वो इसका मतलब यही है जो आप डिफाइन कर रहे हो, ये पूरा भारत, ये जम्बू द्वीप जो है वो पृथ्वी नहीं, 14 लोकों में कहाँ पे? पृथ्वी बहुत विस्तृत है, पृथ्वी में भी भोग भूमि है बहुत सारी। पृथ्वी में एक छोटा हिस्सा है जो सिर्फ कर्म भूमि है। यानी पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, उन 7 द्वीपों में एक द्वीप जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप में एक वर्ष भारतवर्ष है जो सिर्फ कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। तो ये पूरा एक लोक कहलाएगा ना 14 लोकों में से? कौन सा? नहीं, 14 लोकों में से पृथ्वी एक लोक कहलाएगा। हाँ, पृथ्वी एक लोक कहलाएगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। पर ये जम्बू द्वीप उसका एक पार्ट कहलाएगा। जम्बू द्वीप पूरा लोक नहीं है। अच्छा, हाँ, पूरा लोक पृथ्वी जब मिलाएंगे तब है। बोलिए पृथ्वी जो आप बोल रहे हो, ये भूलोक को बोल रहे हो आप? जो पूरा भूलोक है हाँ, उसी को पृथ्वी बोल ये रहे हैं। पृथ्वी है ना। तो इस प्रकार से इनका जम्बू द्वीप में आधिपत्य था, यानी पूरे पृथ्वी में आधिपत्य था, पर मूल ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि वो सबसे पवित्र स्थल है। और यशश्च त्रिध्वम गतम, और उनका यश कहाँ चला गया था? तीनों लोकों में, स्वर्ग तक उनका यश फैल गया था। त्रिध्वम का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग को कहते हैं। और स्वर्ग में भी युधिष्ठिर महाराज का क्या फैल गया था? यश फैल गया था। यानी देखो, भगवान के भक्त थे वो, तो उनका यश स्वर्ग तक फैला हुआ था। बाकी लोगों का कोई कितना ही बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, उसका यश स्वर्ग में नहीं फैलता। यहाँ किसी व्यक्ति की चर्चा स्वर्ग में नहीं होती कि भाई वो इतना धनी है पृथ्वी में, है ना, ये यहीं के लोग चर्चा करेंगे, देवता तो नहीं चर्चा करेंगे, है ना। पर युधिष्ठिर महाराज का यश कहाँ फैल गया था? स्वर्ग तक फैल गया था, है ना। मतलब भक्तों का यश इतना फैलता है, इसलिए यशश्च त्रिध्वम गतम। बाकी और किसी का यश नहीं फैलता स्वर्ग आदि में। बाकी सबको तो देवता कूड़ा के बारे के समान भी नहीं समझते होंगे। मतलब वो कहाँ उनका ऐश्वर्य, कहाँ उनका, और कहाँ ये मनुष्य लोग के तुच्छ प्राणी। जैसे प्रभु जी ये राजा मुचकुंद हुए थे तो देवताओं की सहायता करी थी। हाँ, तो वो भी भक्त थे ना। तो कई ऐसे भक्त राजा थे, या कई जो ऐसे क्षत्रिय राजा हुए हैं जो स्वर्ग में गए और उन्होंने देवताओं की सहायता की। जैसे खटवांग थे, दशरथ महाराज थे, मुचकुंद, अर्जुन ने भी सहायता की। अर्जुन जब स्वर्ग गया था तो तब भी जो है कई दैत्य आए थे, तो अर्जुन ने उनको मारा था। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज का यश स्वर्ग तक चला गया। यानी जो यश इंद्र का था 100 अश्वमेध यज्ञ करके, वही यश भगवान ने दे दिया युधिष्ठिर महाराज को 3 अश्वमेध यज्ञ करके, और वो भी पवित्र यश। पवित्र यश का मतलब है कि इंद्र आदि का यश पवित्र नहीं है।
है ना। इंद्र का यश सुनने से लोग पवित्र नहीं होंगे, पर युधिष्ठिर का यश सुनने से, कीर्तन करने से लोग क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने पांडवों का ऐसा यश कर दिया कि इसको सुन सुन के लोग पवित्र हो गए। तो यशश्च त्रिदिवम गतम, तो ये उनका मतलब संपत्तियां हैं, ऐसे उनके पास भोग थे, पर इन भोगों से भी क्या हो गए? विरक्त हो गए। तात्पर्य, केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश संपूर्ण विश्व में विख्यात होता है। महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश, उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, महिमामयी पत्नी द्रौपदी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के पराक्रम तथा जम्बू द्वीप नाम से विख्यात विधि से अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्गलोक तो पहुंच चुके थे। यानी उनका यश स्वर्गलोक तक पहुंच गया था। यहाँ लोकहा शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोक बिखरे हुए हैं। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उन तक पहुंच सकता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में 9:25 में कहा गया है। वहां पर कोई बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता। जिन शुद्र भौतिक विज्ञानियों तथा अभियंताओं ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील दूरी तक यात्रा करने के यान खोज निकाले हैं, उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ना। कुछ जगहों पर ही जा सकते हैं, और अधिकतर तो बेचारे ये दूरी का अंदाजा ही लगा रहते हैं, और ये इतने प्रकाश वर्ष दूर है, ये इतने प्रकाश वर्ष दूर है, बस यही लगाते रहते हैं। जा कहीं नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ चले जाएंगे? चंद्रमा तक चले जाएंगे, या मंगल तक अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, मंगल तक चले जाएंगे, और उससे ज़्यादा तो नहीं जा पाएंगे। और आगे, उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि यह नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने, क्योंकि यहाँ पे कहा है ना कृतव, और उसके बाद आया लोका, यानी यज्ञों से लोक प्राप्त होता है, जो ऊपर के लोग हैं। जो पग पग पर पापी जीवन बताते हैं, वे पशु जीवन में गिरकर अधिकाधिक भौतिक दुख भोगने की ही आशा कर सकते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता 16:19 में भी इसका उल्लेख है। महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यता इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्ग लोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। किम ते कामः सुरस्पारा मुकुंद मनसो द्विजा अधिजहलो मुदम राज्ञ शुद्धितस्य यथेतरे। जी इसमें पहली ट्रांसलेशन, पहले श्लोक में विस्तृत भूभाग लिखा है। वो विस्तृत भूभाग क्या हुआ? भूमि तो उतनी है, इतनी विस्तृत कैसे? ये मतलब विस्तृत का मतलब बहुत बड़ी है। अच्छा, बड़ी है। हाँ, ऐसे लगता है कि इतनी सी है, इतनी सी नहीं है, बहुत बड़ी है। और वह सार्वभौम अधिपत्य था, मतलब सार्वभौम का मतलब पूरी पृथ्वी का साम्राज्य, उसको सार्वभौम कहते हैं। सारे भूमि का। हाँ, सार्वभौमम, सार्व का मतलब सारी, और भौमम का मतलब भूमि का जिसके पास अधिकार हो, वो सार्वभौम राजा कहलाता है। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोह था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुच्छ नहीं कर सकता था। तो कैसा भोग था? किमते कामः, कामा का मतलब है भोगा। कैसा भोग था? तो कह रहे हैं सुर स्पार्हा, कि देवताओं को भी जिनकी क्या है कामना था, यानी देवताओं से ज्यादा भोग थे युधिष्ठिर महाराज के पास। इसलिए यहाँ शब्द दिया, ऐसे ही थोड़ी भागवत में लिख देंगे। सुराणाम अपि येषाम भोगानाम स्पृहा ते सुरास्पृहा, देवताओं को भी जिन भोगों की स्पृहा हो, कामना हो, इच्छा हो, ऐसे भोग थे। तो इन भोगों में बहुत मजे ले रहे होंगे युधिष्ठिर महाराज, है ना। उनका मतलब अच्छा लग रहा होगा। नहीं कह रहा मुकुंद मनसो द्विजा, क्योंकि उनका मन किस में लगा था? मुकुंद में मन लगा हुआ था। अधि जहलू, क्या उनको आनंद दिया इन भोगों ने? यानी अधि जहलू का मतलब है मुदम राज्ञ, क्या राजा मुदित हुए?
तो कह रहे हैं नहीं मुदित हुए, आनंदित, इन भोगों से आनंदित नहीं हुए, संतुष्ट नहीं कर सके। तो उसको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, शुद्धितस्य यथा इतरे, जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो, शुद्धितस्य कहते हैं जैसे भूखे व्यक्ति को अब आप खाना ना दो और उसे सब चीजें दो। प्रभु जी आपके लिए आज बड़ा प्रोग्राम किया है, अब देखो आपके लिए ये वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे, आप आराम से सुनो, है ना, ये बड़े अच्छे मृदंग बजाने वाले हैं, ये भजन गाने वाले हैं, है ना, और प्रभु जी को लगी है भूख, तो अच्छा लगेगा ये सब चीजें? जैसे भूखे व्यक्ति को क्या अच्छा लगेगा, है ना, और कोई क्या पड़ा, ये प्रभु जी को माला पहनाओ भाई, माला पहनाओ, है ना, चंदन लगाओ, इनकी आरती करो। अब प्रभु जी चाहते हैं कोई प्रसाद खिलाओ, वो कोई पूछ नहीं रहा है ना, और माला पहना जा रही हो, वो चंदन लगाया जा रहे हो, उसका क्या फायदा? और प्रसाद की वजह नहीं, बाहर का प्रसाद नहीं खाते, है ना, इसको माला वाला पहना के स्वागत करो, खाएंगे नहीं कुछ। और प्रभु जी कहते नहीं, कभी कभार खा लेते हैं, कभी कभार खा लेते हैं, पर आज नहीं खाएंगे, अपने मन से ही बोलते जा रहे हैं। तो मतलब जैसे भूखे व्यक्ति को आप जो मर्जी कर लो, चाहे उसका सम्मान कर लो, चाहे मालाएं पहना लो, चाहे चंदन लगा लो, चाहे उसके सामने वाद्य यंत्र बजाओ, संगीत बजाओ, उसको खाना ही अच्छा लगेगा उससे। ऐसे युधिष्ठिर महाराज का मन कृष्ण में था, तो उन्हें ये सारे भोग अच्छे नहीं लगते थे। कहने का भाव, मुकुंद मनसो द्विजा, हे ब्राह्मणों, सूर्य जी कह रहे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, क्योंकि उनका मन किसमें लगा हुआ है, मुकुंद में, तो ये सारे भोग उन्हें तृप्त नहीं कर सके, ये सारे भोग उनको रुचिकर नहीं हुए। इवन जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनको मोक्ष में भी आनंद नहीं मिलता, भक्ति के सिवा और किसी में उतना आनंद है ही नहीं, तो ये सब से वो तृप्त नहीं हुए। हमें अभी भोग अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हमें भक्ति का रस मिला नहीं है, वरना जिनको भक्ति का रस मिल गया है तो उनको ये संसारी सुख जो है बिल्कुल रुचिकर नहीं लगते, है ना। भक्त लोग तो मतलब अपना ऐसे भाव में रहते हैं कि वो इन देवताओं को कुछ भी नहीं समझते कि इंद्र आदि क्या है, इनके पास क्या सुख है, कुछ नहीं है इनके पास। जो आनंद, जो सुख, जो रस भक्तों के पास है, भगवान के प्रेमी भक्तों के पास, वो संसार में किसी के पास नहीं है। प्रभु जी, तो पांडव तो स्वर्ग में गए थे ना बाद में संसार छोड़ के सभी, तो स्वर्ग में तो भक्ति वैसे भी थोड़ा सा दुर्लभ ही है, मतलब वहाँ तो इतना ऐश्वर्य है, और जबकि यहाँ सारे ऐश्वर्य हैं, तो उन्होंने इस ऐश्वर्य को छोड़ के वहाँ क्यों गए? और अगर वहाँ गए तो उसके पीछे क्या रीजन था कि वहाँ भक्ति होंगी इनके, या वो नहीं मार्ग में जा रहे? वो एक्चुअल में सबके सब भगवान को प्राप्त किए थे पांडव, भगवान की लीला में प्रवेश किए थे, भगवान को प्राप्त किए थे, और वो उनकी प्राप्ति ऐसे ही थे कि वो स्वर्ग से होते हुए गए थे, स्वर्ग से होते हुए गए थे। जैसे वो जब निकले युधिष्ठिर महाराज, है ना, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, जब पता चला कि भगवान कृष्ण चले गए हैं, तो वो सशरीर स्वर्ग चले गए थे। बाकी सब पांडव तो धीरे धीरे गिरते गए, युधिष्ठिर महाराज कैसे गए थे, सशरीर स्वर्ग गए थे। तो स्वर्ग से होते हुए भगवान के धाम में ही गए थे, वो स्वर्ग में सिर्फ नाम मात्र के लिए गए थे। युधिष्ठिर महाराज गए थे ना, वो तो सारे दूसरे गिर नहीं, वो भी सब स्वर्ग में मिले थे, शरीर परिवर्तन हाँ, है ना, पर युधिष्ठिर महाराज सशरीर स्वर्ग गए थे। इस प्रकार से ऐसे इनके साथ प्रभु जी एक वो भी बताते हैं कि इनके साथ एक कुत्ता भी गया था। हाँ, एक कुत्ता भी गया था ऐसे। लेकिन वो एक भी बताया था कुछ के लिए 4 भाई स्वर्ग क्या था, स्वर्ग में गया था। युधिष्ठिर को छोड़ के और 4 भाई कुछ समय के लिए नॉर्थ भी गए थे, इसलिए युधिष्ठिर भी गए थे नॉर्थ। ऐसी हाँ, ऐसी भी कथा आती है, पर ये भगवान के शुद्ध भक्त थे, और इनका सबका भगवान, ये क्योंकि ये भगवान के पार्षद हैं, इन सबको भगवत प्राप्ति हुई है, भगवान की लीला में प्रवेश किए हैं। ये भक्त चाहे स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, उनके लिए सब स्थान एक बराबर होते हैं, है ना। जो नारायण के परायण हैं, उनको हर जगह भगवान की भक्ति करनी है, तो वो स्वर्ग में भी भक्ति करेंगे, नरक में भी भक्ति करेंगे, चाहे पृथ्वी में रहे वहाँ भी क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। यहाँ पे स्वर्ग से कम भोग थोड़े, यहाँ पे
स्वर्ग जितने ही भोग हैं उससे ज़्यादा ही हैं, पर फिर भी क्या भोगों को भोग रहे हैं? नहीं, क्या कह रहे हैं? मुकुंद मन से उद्विजा, उनका मन किस में लगा हुआ है? मुकुंद में लगा हुआ है। तो उनको ये भोग अच्छे नहीं लगे, तो इस प्रकार से भोगों ने उनको संतुष्ट नहीं किया, उसमें वो रमण नहीं की। आगे अच्छा प्रभु जी, ये जो यादव आपस में मरे थे, टकरा थे, तो कहीं ये भी ऊपर तरफ कोई नहीं थे? यादव में देखो दो पर्सनैलिटी थी, एक देवता था और एक भगवान का पार्षद थे। जैसे प्रद्युम्न जी हैं तो वो स्वयं भगवान ही हैं, पर उनके भीतर कामदेव का वास था। जो शिव जी ने श्राप दिया था, कामदेव को भस्म कर दिया था, तो कामदेव का जन्म हुआ था प्रद्युम्न जी के बीच में। तो जब प्रद्युम्न जी ने यहाँ पे अपनी लीला खत्म की, तो जो भगवान थे वो तो द्वारका में लीला में प्रवेश कर गए, और जो उनके भीतर देवता था वो वापस चला गया स्वर्ग में। तो ऐसे उन सारे यादवों के भीतर किसी न किसी देवता का वास था, चाहे अनिरुद्ध जी हों, चाहे और जितने भी यादव हों, एक भगवान का पार्षद था और एक स्वर्ग से देवता था। तो दोनों मिलके जो है भगवान की लीलाओं में सहायता कर रहे थे। तो भगवान का पार्षद तो भगवान के धाम में चला गया, नित्य लीला में चला गया, और जो देवता था वो अपने अधिकार को चला गया। जब तक तो उसका अधिकार है वो तब तक वहाँ रहेगा, और अधिकार समाप्त होने के बाद फिर वो भगवान के धाम में जाएगा। एक ही शरीर में मतलब दो कैसे समझे इसको? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जैसे जब किसी को भूत पकड़ लेता है तो होता है ना उसके शरीर में दो नहीं आते। हाँ, होता है कि नहीं होता? क्या मैं वो हूँ, है ना, वो बोलता है ना फिर वो फिर पोल पट्टी खोलने लगता है, तू चुप रहा, तेरे बारे में मुझे पता है। जैसे एक ब्राह्मण आया था, है ना, किसी को वश में करने के लिए, तो वो भूत कहता है तेरे को मैं जानता हूँ, चुप रहा, तू ज़्यादा बोलेगा तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। तो इस प्रकार से मतलब संसार में भी देखा जाता है, ऐसा नहीं, तो ऐसा होता है। तात्पर्य, संसार में दो वस्तुएं होती हैं। देखो यहाँ पे भी दो से शुरू हो रहा है, ठीक है, जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा रहता है तो इंद्र तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह श्री भगवान की तुष्टि के लिए प्रेम में सेवा करके ही तुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेव्य नहीं। यानी जीव का स्वरूप जो है वो वास्तव में क्या है? सेवक का है, सेव्य नहीं। बहिरंगा शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेव्य यानी सेवा कराने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वह सेव्य होता नहीं। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता और तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। हम सब दास हैं काम, क्रोध आदि के, हाँ, इन्हीं के दास बने बैठे हैं, और ये हमारे मालिक बने बैठे हैं, और हमसे क्या कराए जा रहे हैं? अपनी सेवा कराए जा रहे हैं। और हमारा तनख्वाह भी नहीं बढ़ाते ये लोग, है, दिन रात काम कराते रहते हैं। तो इस प्रकार से जब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वो भौतिक जगत का स्वामी नहीं, अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है, और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। महाराज युधिष्ठिर मुक्तात्मा थे, अतः उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत से कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना न करे। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। समस्त संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञानतावशी लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्र तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक दृष्टि के लिए भूखा होता है
तो लोगों का उसमें भौतिक भूख दिखती है, लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से तृप्त हैं वे फिर भी भूखे रहते हैं, और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या, यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय और आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। यानी सबको देखो कुछ न कुछ मतलब लोग जुड़ना चाहते हैं आध्यात्मिकता से, और ये भूख है सब में। पर कई बार लोग समझते हैं कि हमारे को सुख किससे मिलेगा, संसार से मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति से मिलेगा। इसलिए समाज का चाहे जैसा भी वर्ग था, अगर देखो जब मतलब पहले जब जिनको कुछ ज्ञान नहीं भी था वो भी किसी न किसी की पूजा उपासना करते थे, किसी न किसी को क्या मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, है ना। ये एक प्रवृत्ति ये भी है लोगों में। अगर आप लोगों को कहो दो ना कि न करें ये भक्ति कुछ नहीं है, पता चल गया कि कोई भगवान भगवान नहीं है, ऐसे टाइम बर्बाद कर रहे हो, है ना। बड़ी रिसर्च के बाद पता चला है कोई कृष्ण नहीं है, कोई गोलोक नहीं है, सबको यही रहना है। तो उसके बाद भी लोगों के अंदर जो प्रवृत्ति है ये खत्म नहीं होगी, फिर भी वो किसी न किसी को मान के उसको पूजा करेंगे, उसके प्रति भाव लाएंगे, क्योंकि ये उनके अंदर भूख है, ये नेचुरल है ये भी, और न चाहते हुए भी लोग करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं प्रभुपाद। और जिसको सही ज्ञान प्राप्त हो जाता हो तो सही रास्ते जुड़ जाता है ना, सही रास्ते जुड़ जाए या अगर सही मार्ग पे आ जाए, वरना चल तो सब रहे हैं, कई बार रास्ता लोग क्या कर लेते हैं, गलत पकड़ लेते हैं, भटक जाते हैं, है ना। ये होती है चल सब रहे किसी न किसी प्रकार से। उन्हें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जिनके पास ये वस्तुएं हैं वो भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकर्षित नहीं होते। यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता 8:16 में श्री भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक में भी, जहाँ जीवन अवधि आयु पृथ्वी की गणना से कई लाख गुना होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी शांत होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है। जैसे वैकुंठ लोक में जो ब्रह्मलोक से भी बहुत ऊपर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो मुकुंद का मतलब ये होता है जो भक्तों को क्या देने वाले हैं, मुक्ति देने वाले। अथवा मुकुंद का एक अर्थ दूसरा भी होता है। मुंह का मतलब होता है मुक्ति, और कु का मतलब होता है कुत्सित। मुक्ति को जो कुत्सित कर दे, छोटा कर दे, ऐसी चीज को देने वाले को मुकुंद कहा है ना। मुक्ति को कुत्सित बनाने वाला क्या है, छोटा करने वाला क्या है, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम आ जाएगा तो मुक्ति क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ऐसे को जो देगा, मुक्तिम है ना, कुस्सी करोति, जो कुस्सी कर देता है उसको देने वाला, द का मतलब देने वाला, उन भगवान को कहते हैं मुकुंद, जो अपने प्रेम को क्या है, देने वाला है। तो इस प्रकार से जब प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो मुक्ति भी क्या हो जाती है, तुच्छ वस्तु हो जाती है। तो इस प्रकार से इनके पास सारे भोग थे, सारे ऐश्वर्य था, सब कुछ था, पर फिर भी इनका मन कृष्ण में लगा हुआ था। तो इन भोगों से उनको आनंद या तृप्ति नहीं प्राप्त हुई, है ना, उनको उसमें रुचि नहीं हुई, क्योंकि जैसे भूखे व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार उनको भी ये सब चीज़ों ने आकर्षित नहीं किया। आगे अगर कहीं आए ना कि भाई पांडव भोगों में आकर्षित थे, मान लो कहीं भागवत में लिखा आ जाए, तो उसको प्रमाण न मानना, प्रमाण इसको मानना, क्योंकि यहाँ पहले ही कह दिया गया कि पांडव लोग भोगों में क्या थे, आकर्षित नहीं थे। कई सिद्धांत जो हैं पहले स्थापित हो जाते हैं, तो आगे का अगर कोई ऐसी बात है जो उसके विरोध में लगे तो फिर विचार करना चाहिए कि भाई वो बात सही है या ये बात सही है, यहाँ पे ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि कुछ कारण होगा जो कहा गया है ना। तो कारण ये होता है कि कई बार किसी बात कोई परिस्थितिवश कही जाती है, तो उसको सदा के लिए लागू नहीं करना होता,
क्योंकि यहाँ सदा के लिए सिद्धांत यह है कि पांडव लोगों की भोगों में क्या थी, रुचि नहीं थी। जैसे मान लो पहले सिद्धांत क्लियर कर दिया कि कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण तो भगवान स्वयं, और ये भी उस जगह क्लियर किया जहाँ सारे अवतारों का क्या चल रहा है, वर्णन चल रहा है। अब आगे कहीं अगर ये वर्णन आए कि नारायण से कृष्ण आए, तो वो समझ लेना कि नहीं, वो ये बात उसको काट देगी, है ना। तो वो एक परिस्थिति वश कही हुई बात है, पर वास्तविक सिद्धांत यह है जब मूल उसका प्रसंग चल रहा था तब क्या बात कही गई थी। जब अवतारों की बात चल रही थी तो तब ये कहा गया था कि कृष्ण क्या है, स्वयं भगवान है। तो उसी सिद्धांत के हिसाब से, यानी कई चीजें शास्त्रों की परिभाषा सूत्र होते हैं, तो उन परिभाषा सूत्रों के हिसाब से पूरे शास्त्रों की व्याख्या होनी चाहिए, एक अंश को देख के व्याख्या नहीं होनी चाहिए। यानी वहां परिभाषा कर दी कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, तो अब पूरी भागवतम की व्याख्या कैसे होगी कि कृष्ण तो भगवान स्वयं। अगर कहीं ये दिखाई भी दे कि कृष्ण नारायण से आ रहे हैं, तो भी ये व्याख्या नहीं माननी पड़ेगी, क्योंकि परिभाषा में क्या कह दिया गया है, ऐसी परिभाषा में यहाँ कह दिया गया है कि पांडव लोग भोगों में आकर्षित नहीं थे। तो आगे कहीं आएगा तो वो नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा कि परिस्थिति वश कुछ बात कही गई है, वास्तव में भोगों में आसक्त नहीं थे। तो कुछ परिभाषा सूत्र होते हैं, तो उसके आधार पर जो है शास्त्र की क्या करनी चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए। लोग ये नहीं समझते। जैसे कि ये महात्मा बुद्ध वाला आया था, तो ये तो परिस्थिति अहिंसा वाला जो लेके आए थे, तो इसमें ये तो काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने इस चीज को काटा है। इसी से हम समझ सकते हैं कि ये भागवतम में जो पहले मूल में बताया है और फिर बीच में बताएगा, तो ये हमें मूल को रखना है, इसी अनुसार है ये क्या। हाँ, मतलब कई बार देखो बात कही गई है, उसका वो प्रसंग चल रहा है। जैसे मान लो जय विजय नीचे गिर रहा है वैकुंठ से, तो वहां प्रसंग चल रहा है, तो वहां पे क्या बात कही गई है। अब वहां पे ये बात कही है कि जय विजय जब वैकुंठ से गिरे तो वहां हाहाकार मच गया, मतलब इस बात को बहुत गलत माना गया। तो इससे क्या सिद्धांत निकलता है कि वैकुंठ से कोई गिरता नहीं है ना। और अगर ऐसे लोग रोज वैकुंठ से गिरने लगे तो वहां रोज हाहाकार हो जाएगा, पर वो वैकुंठ किस नाम का हो रहेगा, है ना। तो ये भगवान की लीला के कारण ऐसा हुआ, भगवान की इच्छा के कारण कि वो गिरे, वरना ऐसे वैकुंठ से कोई गिर नहीं सकता। तो कुछ जगह वो प्रसंग चल रहे होते हैं, तो उस प्रसंग में उनकी परिभाषा आ जाती है, तो उसके आधार पर पूरे ग्रंथ की व्याख्या करनी होती है, ना कि कोई एक अंश को देखकर उस हिसाब से चले। उससे कई बार क्या होता है, गलत व्याख्या लोग निकाल लेते हैं, है ना। इस तरह की जो अलग-अलग पंथ हैं जो सनातन धर्म में से एक अंश निकाल करके जो है ये हाँ, करते हैं, वो इसी प्रकार करते हैं, क्योंकि वो शास्त्र के आगे और पीछे के वचनों में सामंजस्य नहीं करते। वो एक वाक्य दिखा देंगे, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब जैसे गीता में निकाल देंगे कि भाई भगवान तो कर्म करने के लिए कह रहे हैं और आप भक्ति करने के लिए कह रहे हो, पर कर्म करने के लिए भगवान कह रहे हैं, पर कर्म गीता का प्रतिपाद्य विषय नहीं है, क्योंकि वही भगवान फिर अंत में ये भी कह रहे हैं, सारे कर्मों का त्याग करके क्या करो, मेरी शरण में आओ। परिभाषा किसकी स्थापित हो रही है, और फिर क्या कहा, मैं सबसे गोपनीय ज्ञान दे रहा हूं, और जब सबसे गोपनीय ज्ञान देने की बात है तो क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। तो इस प्रकार से कुछ परिभाषा सूत्र होते हैं, तो उसके हिसाब से पूरे ग्रंथ की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। ग्रंथ शुरू जहां से हो रहा है, खत्म जहां हो रहा है, और बार बार जिस विषय का ग्रंथ में वर्णन है, उसके हिसाब से ग्रंथ की क्या होगी, व्याख्या होगी। ये समझने वाली बात है, अपने मन से नहीं। जैसे प्रभु जी हमारा जैसे 18 पुराण है, शिव पुराण, आप अगर शिव पुराण देखोगे शिव जी का बहुत महिमा वहाँ पे जैसे बताएगी कि शिव जी ही सब सर्वोपरि है। एक दिन यहाँ पे जैसे शाम को माला करने के लिए जपाटा का आधा घंटा होता है, मैंने किया, वो एक माता जी बैठी हुई थी, वो खत्म होने के बाद मेरा पीछे पड़ गया, बोला आपने बोला कृष्ण श्रेष्ठ है, लेकिन शिव पुराण में शिव जी प्रथम, आपने ये गलत क्यों बताया। मैंने बोला नहीं, इसमें आप भागवत में पढ़ो, गीता पढ़ो, इसमें सारे श्रेष्ठ बताएंगे। बोला
शिव पुराण पढ़ो। मैंने बोला आप इसको पढ़ो, बोला हम इसको क्यों पढ़ेंगे? कम से कम 10 मिनट किया। प्रभु जी इसलिए तो सनातन धर्म को ज्यादा नहीं मानते क्योंकि डिवीजन हो जाता है ज्यादा, कोई ब्रह्मा को ज्यादा मानते, कोई शिव को ज्यादा मानते, फिर नहीं, ये सनातन धर्म की मानता है, ये इसमें वो नहीं है, और मानने वाले मानते ही हैं, है ना। कई लोग ऐसे हैं बेचारे जो बिल्कुल, जिनके पास कुछ साधन नहीं है, उनके पास लालच दिया जाता है पर फिर भी वो सनातन को नहीं छोड़ते, है ना। कई लोग लालच में आके छोड़ देते हैं क्योंकि मिशनरीज वगैरह ये बहुत लालच देती हैं। एक कंट्री भी तो नहीं है हमारा अभी हिंदुस्तान सनातन की नाम नहीं, ये कंट्री है ना, इसको बचाओ, यही हमारी कंट्री है, क्यों नहीं है। इसको कहाँ बच सकता है, इसमें तो ज्यादा मुसलमान आके उसको इस्लामी बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ वो तो है, पर ये देखो ये संग्राम तो चलता रहेगा, देवता और असुर। ये तो पहले से चला। पहले भी असुर होते थे, तो असुर अब भी होंगे ना, असुर ये नहीं तो उठक पटक चलेगी, ये हमेशा चलती रहेगी। वो एक है, युधिष्ठिर जी के पास इतना ऐश्वर्य था, वो भी त्रिलोक में उसकी चर्चा हो रहा था, जो स्वर्ग मर्त्य पाताल, वो चर्चा हो रहा था। और आप आज रियल देखो, नेचर वाइज देखो, जहाँ पे ज्यादा ऐश्वर्य है, ज्यादा उसकी चर्चा होता है, इंद्र उसको ये करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और यहाँ पे इंद्र भी तो उनको ईर्ष्या करते होंगे। पर भगवान पता है ना कि भगवान इनकी रक्षा कर रहे हैं, तो उसके बाद देवताओं को जब पता होता है कि भगवान इनके साथ हैं, तो देवता को ज्यादा वो नहीं कर सकते, एक लिमिट तक कर सकते हैं ना, देवताओं के पास ज्यादा पावर थोड़ी है। ठीक है, ग्रंथ राव श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम